डेफिशिएंसीज कॉजिंग हेयर लॉस। हेयर लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन जो ब्लड रिपोर्ट में छुपा रहता है। आज ही देयर वाज अ पेशेंट हु वाज कंसल्टिंग फॉर हेयर लॉस। उन्होंने बताया कि 2011 से उनको हेयर लॉस हो रहा है, बट उनके ब्लड टेस्ट किसी ने कराए नहीं। 2018 में जब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई और उनके ब्लड टेस्ट हुए, तब पता चला कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म इज अ नोन कॉज फॉर हेयर लॉस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो आप देखें कि न सिर्फ हार्मोनल बल्कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हेयर लॉस बहुत कॉमन है। और पता कैसे चलेगा? जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हेयर लॉस में हम अगर स्कैल्प और हेयर पे ध्यान दें तो हमारा हेयर लॉस बेटर हो सकता है। तो हमने ऑयल चेंज कर लिया, शैम्पू बदल लिया, सीरम लगा लिया, बट स्टिल कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नाउ इट्स टाइम टू सी योर डॉक्टर एंड गेट अ फ्यू ब्लड टेस्ट। कहीं ऐसा ही तो आपके साथ नहीं हो रहा? अगर आपको हेयर फॉल, थकान, स्किन डलनेस ऐसी कुछ चीजें एक साथ हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको इनमें से कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर बायोटिन या जिंक डेफिशिएंसी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है? आयरन डेफिशिएंसी। एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली इग्नोर्ड भी है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, कभी कभी सांस फूल जाती है, आपको लो एनर्जी फील होता है, कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने आयरन टेस्ट करानी चाहिए। आयरन में खास बात है कि अगर मेरा हीमोग्लोबिन ठीक भी है, तो भी अगर मेरा सीरम फेरिटिन कम है, यानी मेरे अंदर जो आयरन का रिजर्व है वो लो है, उसमें भी उसका जो लेवल है वो 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नॉर्मल है। लेकिन स्टडीज में पाया गया है कि अगर वो 30 to 40 से कम है तो मुझे हेयर लॉस हो सकता है। एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम यहाँ बस्ट करेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी सिर्फ फीमेल्स में कॉमन है। ऐसा नहीं है, इट इज कॉमन बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत। आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम वर्किंग एट सारस्वत हॉस्पिटल, Agra. For science-backed solutions, do not forget to subscribe this channel. Another deficiency is vitamin D3 deficiency, which is indoor lifestyle deficiency. Post COVID ये deficiency बहुत बढ़ गई है। ज्यादातर लोग AC में बैठकर दिन भर काम करते हैं, बाहर निकलना नहीं होता, सुबह शाम कभी निकले तो निकले, नहीं तो नहीं। नो सनलाइट एंड सनस्क्रीन भी लगाते हैं काफी ज्यादा, तो हमारा विटामिन डी कम होता जाता है। विटामिन डी हेयर फॉलिकल को ऑन मोड में रखता है। कई बार पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर मैं तो धूप में निकलता हूँ, लेकिन फिर मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? The answer lies in your timing. आप कब निकलते हो, आपका स्किन टाइप क्या है, एंड थोड़ा अब्जॉर्प्शन इश्यूज। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपके ट्रीटमेंट्स भी स्लो असर करते हैं। अगर आपको मेमोरी फॉग होता है, मूड लो होता है, कुछ टिंगलिंग सी होती रहती है या बीच बीच में थोड़ा ब्लैकआउट सा लगता है, तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। स्पेशली प्योर वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 एक्चुअली आपके नर्व एंडिंग्स को इंसुलेट करने के जो माइलिन शीथ है उसमें हेल्प करता है। तो अगर वो कम है तो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टिंगलिंग वगैरह हो सकती है। अगर क्रॉनिक B12 डेफिशिएंसी है तो टिलोजन इफ्लूवियम यानी बहुत सारे हेयर लॉस का रिस्क है। अगर आपको बॉल्डनेस का इशू है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पिक्चर्स, या कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जिंक और बायोटिन मैजिक नहीं है, पर इग्नोर भी नहीं कर सकते। जिंक हेल्प्स इन रिपेयरिंग एन ऑयल बैलेंस। बायोटिन का फायदा तभी है जब उसकी डेफिशिएंसी हो आपके अंदर। सो जिंक एंड बायोटिन टुगेदर आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन हेयर सप्लीमेंट्स। Another part of Indian vegetarian diet is कि हम चपाती, सब्जी वगैरह प्रॉपर रखते हैं, बट हमारा प्रोटीन कंटेंट लेस हो जाता है अगर हम इस पे ध्यान न दें। अगर आप कॉन्शियसली अपने फूड थाली में, अपने खाने की थाली में प्रोटीन बढ़ा लेते हैं तो हमारी एक बैलेंस्ड मील हो जाती है। ज्यादातर अगर हम बिना सोचे करें तो हमारी जो नॉर्मल रोटी सब्जी है उसमें प्रोटीन कंटेंट मिसिंग हो जाता है। हेयर प्रोटीन से ही बनता है, तो हमको एक प्रॉपर प्रोटीन डाइट तो चाहिए। प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए ऐसा नहीं है। 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट सभी की रिक्वायरमेंट है। आपने अपने दिन भर का प्रोटीन कब लास्ट कैलकुलेट किया था? Do not forget to share this video with family and friends जिनको हेयर फॉल है। अगर आप प्रोटीन रिच फूड जानना चाहते हैं हेयर ग्रोथ में कौन से हो सकते हैं, तो you should click the link on the right.